suppose that you didn't have any idea about Hindi. How did you learn your language, your mother language Hindi? How? तुमने जो इसको कैसे सीखा? First of all, you listen, then you speak, you repeat, just like when a baby born. When a baby born, first his mom said that call me mom, mom, mom. Then he once call mom. Then her mom feel happy that मेरा बेटा बोल रहा है. So when you are going to start any new things, any new work, then your relative, I mean your teacher, will taught you several times. If you will reply in one time, then your teacher feel happy that he learned something new and he is observing me and he is achieving something and he is doing and observing anything that I'm teaching him very well, and he will be a good student in future and his life will be a very secure life. So these are the things that matter. So if you want to become a good influencer, maybe if you want to become a good doctor, maybe everybody has different type of goals, different types of ambitions. Somebody wants to become a doctor, somebody wants to become an engineer, somebody wants to be a YouTuber, somebody wants to be a leader, somebody wants to be something. Yeah, there are lots of fields which you can choose. First you have to decide yourself which platform you want to going to choose. So these are the things matter. अच्छा Bhaskar sir, Yes. they are understanding my language, I think. Yes, I can understand English, but I can't fluently speak English. Oh, maybe. So are you But are you I all can are understand all listening me things. and you are understanding my language? You know, I think maybe not. Okay, no problem. कोई बात नहीं. ये जो है एज ए इंग्लिश टीचर, मैं तो इंग्लिश टीचर हूँ, तो इंग्लिश टीचर जो है इंग्लिश में ना बोले तो ये गलत बात हो जाता है. Yes, ये तो आपका आइडेंटिफिकेशन हाँ, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ. सो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश. अगर मैं जो है यही बात अगर इंग्लिश में आप लोगों को जाहिर नहीं करता, दैट मीन्स आप लोग कुछ और समझ जाते हैं. इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ नॉलेज यू हैव. इफ यू हैव नॉलेज देन यू कैन प्रोवाइड. अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज मैटर करता है. इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है जैसे हिंदी है उसी तरह इंग्लिश है. अगर हिंदी में आप बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, उसी में इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा. दैट्स इट. सो ये सब चीजें है. मैं इंग्लिश टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, इसलिए इंग्लिश मेरा जो है स्ट्रांग है. आप लोग का हिंदी स्ट्रांग होगा मे बी. हिंदी किसका नहीं स्ट्रांग होता है? किसी का भी होता है. तो सर जी, जैसे आपका यहाँ पे क्लास चलता है, तो आपका यहाँ पे कौन कौन सा क्लास चलता है सर? जैसे क्लास अगर देखा जाए तो अभी बच्चा सब अभी जा रहे हैं, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सा क्लास जा रहा है, चल रहा है. जैसे कि सर 1 to 10th है, तो जैसे वो जितने भी अभी बच्चे हैं छोटे सब, हाँ, एक्चुअली कोई 3 में है, कोई 2 में है, हाँ. 4 में, मतलब 5 के अंडर ही है. 5 के अंडर है. यस, तो उन लोग का अलग क्लासेस है. अच्छा. और बाकी यहाँ जो बच्चे हैं शाम को जो हम बेच देते हैं, हाँ, छोटे से बच्चों को का बेस हम नहीं लेते हैं, सीनियर बच्चों का ही बेस अटेंड करते हैं. सीनियर बेस. जी, तो अभी यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो 8 क्लास का भी है. टोटल 8 क्लास का है, आई थिंक 7 का, मतलब 7 8 अभी कॉम्बो लेते हैं, दोनों को मिला करके लेते हैं. अच्छा, 7 रीजन ये है कि उन लोगों का सिलेबस कवर हो चुका है, तो उन लोगों को एसएसटी और जो साइंस का जो भी निकल सकता है क्वेश्चन जीके के रूप में, हाँ, वो हम उन लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं. चाहे ठीक है. 1000 जीके हो या 2000 जीके हो, जो भी हो. तो अभी ये सेशन इन लोग का जीके सेशन चल रहा है, इसे आप देखा जाए तो, इसलिए इन लोग को मिला करके पढ़ा रहे हैं. इसके बाद जो बेस आएगा वो 10th का आएगा, और उसके बाद जो फिर बेस आएगा वो पर्सनल क्लास वाले बच्चे आएंगे. फिर मॉर्निंग को भी बेस है. तो देखा जाए तो हम सीनियर बच्चों का बेस लेते हैं, बाकी छोटे से बच्चे का मिस्टर सोनू सर. सोनू सर, ओके, नो प्रॉब्लम. सोनू सर को इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे. ओके, देखिए. अच्छा सर, एक सवाल है. जी जरूर. पूरे वर्ल्ड के आप जो है पूरी दुनिया को लेके चलिए, आप लोग भी सुनिएगा थोड़ा. जैसे मान लीजिए कि अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए, कंपेयरिंग करेंगे, जैसे जापान ले लिए, चाइना ले लिए और इसी बीच में इंडिया को ले लिए. जी,
what is the difference between Chinese education system and the Indian education system? What do you think about these two worlds? तो इसमें अगर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस अगर ये देखा जाए तो चाइना हो गया या जापान हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये जितने भी कंट्रीज है अदर कंट्रीज, ये लोग सर स्किल बेस्ड एजुकेशन पर काम करते हैं। और हमारे इंडिया में इसका बहुत कमी है, स्किल बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है इंडिया में खास करके। और दूसरा रीजन ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी विदेश के बुक्स हैं वो हमारे इंडिया के लैंग्वेज में कन्वर्टेड नहीं है। और क्योंकि कन्वर्टेड नहीं रहने के रीजन ये है, सॉरी, क्योंकि कन्वर्ट नहीं है इसलिए इंडिया का बच्चा विदेशों के जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं या सक्सेसफुल पीपल है उन लोगों का बुक्स को पढ़ने पाते हैं और उससे नॉलेज नहीं ले पाते हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को लगता है कि जो है पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी लेना ही एक उद्देश्य है। गांव वालों को भी लगते हैं, पेरेंट्स को भी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मकसद जो है नौकरी कतई भी नहीं है। एजुकेशन का मकसद ये है कि भाई तू अपना माइंड खुल रहा है। एजुकेशन का मतलब है अपना हजारों रास्ता तैयार कर रहा है, आपको जिस रास्ता में जाना वो आप चुन सकते हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो हम लोग का इंडिया और फॉरेन जो कंट्रीज है उसका डिफरेंट यही है कि फॉरेन में स्किल बेस्ड एजुकेशन है और यहाँ पर स्किल लेस एजुकेशन है। चलिए एक चीज सर लाए, स्किल्स। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था स्किल्स, अबाउट स्किल्स। चलिए एगो मैं आप लोगों को चार्ट समझाता हूँ, सबसे बढ़िया है, और समझ गया तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा गौर से। चलिए अगर मैं बात करूं ये पहले वाले की, एम्प्लॉय, मैंने यहां पे लिखा एम्प्लॉय।